आपने हुजूर का दामन छोड़ा, मगर एक ऐसा शख्स इस दुनिया में गुजरा है कि ना तो उसके बराबर का शख्स उसके बाद आज तक पैदा हुआ है और न कयामत तक पैदा होगा। अब 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, आधी दुनिया का बादशाह, और एक होता है पीर, एक होता है मुरीद, एक होता है मुराद, एक होता है पीर जो एक होता है मुरीद। मुरीद वो होता है जो अपने पीर का मुरीद हो जाए अपनी मर्जी से, मगर एक होता है मुराद जिसे पीर अपनी मर्जी से मुरीद करना चाहे। ए मदाले वालों सुनो, जितने सहाबा थे अपने आप ईमान लेके आए, मगर मेरे नबी ने उमर फारूक आजम के लिए दुआ मांगी थी, या अल्लाह उमर को ईमान की तौफीक अता फरमा दे। उमर मेरे नबी की मुराद है, उमर मेरे नबी की मुराद है। जरा बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। मैं उमर की बात करता हूँ, उमर फारूक आजम है। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है, मेरा इमाम कहता है, वो उमर जिसके आदाब पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत में लाखों सलाम। मैं किसी आम आदमी की बात नहीं करता, मैं अपने आका उमर की बात करता हूँ। वो कौन उमर है? अरे जरा तारीख से पूछो तुम्हारे हमसे होता क्या है, मगर उमर ने कैसी हुकूमत की है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा जमीन में जलजला आ गया, उमर फारूक आजम ने देखा कि जमीन हिल रही है, जमीन पे भूकंप तारी है, जमीन पे लर्जा तारी है। आप आगे बढ़े, आपने अपना पांव रखा, फरमाया ऐ जमीन, क्या उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता है जो तू हिल रही है? क्या उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता? इंसाफ करने वाला ऐसा कौन होगा? आपको पता है, आपको बताता हूं मैं कि हजरत उमर फारूक आजम कुएं से पानी भर के लाते थे। आधी दुनिया का बादशाह, कभी आपने कुएं से पानी भरते देखा है? आधी दुनिया के बादशाह को आधी दुनिया का बादशाह कुएं से पानी भर के ले जा रहे हैं। लोगों ने पूछा किसके लिए? फरमाते हैं एक बेवा जितनी औरतें हैं ना, उनका कोई पानी भरने वाला नहीं है, तो मैं उनका रोज पानी भर देता हूँ। अल्लाह अकबर। मुजाहिदे इस्लाम की बीबियां, अल्लाह अकबर। जरा जिक्र उमर को दिल से सुनो, ये उमर का जिक्र जिंदगी बदल देता है। मेरी माँ, आपकी माँ अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती है, उमर का तस्करा किया करो, उमर की बातें किया करो। उमर की बात करोगे, उमर का जिक्र करोगे तो अदल का चर्चा होगा, उमर का जिक्र करोगे तो इंसाफ की बातें होंगी, और जब अदल की बातें होंगी तो परवरदिगार की बातें होगी। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि उमर फारूक आजम का तस्करा किया करो। उमर का तस्करा होता है तो सिर्फ जमीन वाले खुश नहीं होते, बल्कि आसमान के फरिश्ते भी खुश हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। मैं उमर की बात करता हूँ, मैं उमर की बात करता हूँ। उमर फारूक आजम है, जमीन लर्ज़ा बरंदाम है, नबी जमीन पर लर्ज़ा तारी है, भूकंप आया है मदीने में, और देखो ये है वो मुसलमान। अल्लाह अकबर। कुव्वते इश्क से हर दस्त को बाला करते, लहर में इसमें मोहम्मद से उजाला करते। और मुसलमान, अभी तेरे लिए कुछ खत्म नहीं हुआ। देखिए उमर फारूक आजम है, ये मेरे आका उमर है, और तलवा और जमीन हिल रही है। आप मालूम है क्या कहते हैं जमीन से? जमीन, क्या उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता? बता जमीन, इतना कहना था, जमीन साकिर हो गई और रुक गई, भूकंप खत्म हो गया, जलजला खत्म हो गया, और जमीन ने दुनिया को बता दिया कि जब उमर के कदम की हैबत का ये आलम है, तो फिर मुस्तफा जाने रहमत के कदम का आलम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत और उसे इबादी हजरत मौलाना सैयद शबाब मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद सुहैल मियां साहब क़िबला, हजरत सैयद शमशाद मियां साहब क़िबला, सादात किराम। मैं हजरत की मौजूदगी में एक बात कहूंगा। लोगों, अगर ए तलबा, उन्होंने जो झंझोड़ा है, उन्होंने नफ्स के मोटे लोगों को जो झंझोड़ा है, मैंने उनकी मैं बात करता हूं। हजरत उमर फारूक आजम की बात कर रहा था। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, कोई बात नहीं, दिल लगा के बोलो, कोई बात नहीं। दिल अब सुनोगे, थोड़ी देर तक ही नहीं सुनोगे, जल्दी बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो।
हाँ, मैं बहुत मुश्किल से मिलता हूँ, मेरा फायदा उठाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अर्ज करता हूँ, जरा गौर करें, तवज्जो चाहता हूँ, गौर करें। गौसे आजम के गुलाम दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं बात करता हूँ सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, बात करता हूँ। ये एक दरिया नील है, ये मिस्र में है। मिस्र वही दरिया नील जिसमें फिरौन डूबा था। और एक बात बताऊं तुम्हें, फिरौन चाहे हिंदुस्तान का हो या मिस्र का हो, उसे डूबना ही होगा, वो डूबेगा, उसका अंजाम डूबना है, इंशाअल्लाह डूबेगा। कहो आमीन, कहो। ये औलिया इकराम की बारगाह है, कहो आमीन, इंशाअल्लाह डूबेगा फिरौन का मत। और जब ये दरिया नील जो था ना, ये जब तक मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी, इसमें एक सिस्टम था कि ये एक साल में एक बार एक लड़की की भेंट लेता था, फिर जारी होता था, रुक जाता था। मुसलमानों की हुकूमत में भी ऐसा हुआ। तो जब मुसलमानों ने ये सुना ना, तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो लड़की को भेंट देने नहीं देंगे। कहा बिल्कुल नहीं देने देंगे। कहा तो फिर क्या करें? कहा हम अपने खलीफा को लिखते हैं। लिखा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। हजरत उमर ने खत पढ़ा और उसके बाद जवाब किसी मुसलमान को नहीं दिया, बल्कि जवाब दरिया नील को दिया। और उस खत में लिखा, ये खत उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरिया नील के लिए है। अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो मत बह, और अगर मेरे रब की मर्जी से बहता है तो जारी हो जा, लोगों के ऊपर अपने खजाने लुटा। इतना ये जब जैसे ये खत गया है और जमीन पे बेजान जमीन पे जब रखा गया है, खुदा की कसम दरिया जारी हो गया। दुनिया ने देखा कि जारी हुआ। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, बल्कि आज 1400 साल हो गए हैं। जैसे मेरे आका उमर ने जारी किया था, वैसा का वैसे ही जारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान सादात किराम। बोलो सुभान अल्लाह। ये मेरे आका उमर है, मगर जो बात बताना चाहता था वो ये है कि इतने बड़े बादशाह दी दुनिया के, मगर एक यूनिक बात बताऊंगा, एक बात गैर मामूली बताऊंगा हजरत उमर के बारे में। आधी दुनिया का बादशाह, मगर कपड़े तहमद लगे में 14। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बात ये बताना चाहता था। बखुदा जरा गौर करो, हम भी हुजूर के उम्मती हैं। आज हमारा तशक्कुस देखें आप, हमारी पहचान देखें, मिट सी गई है। हजरत उमर आधी दुनिया का बादशाह। लोग कहते नहीं आज अगर ऐसे कपड़े पहन लूंगा तो वो ये कहेंगे ऐसे कपड़े पहन लूंगा। और यार उसकी सबकी फिक्र है, हुजूर की कोई फिक्र नहीं। अब ये बात जरा गौर करें, ये थोड़ी सी तमीज मगर बात बताता हूं। हजरत उमर कपड़े पहनते हैं फटे हुए, मालूम है मुजाहिदीन इस्लाम वो जंग पे गए हैं। हजरत उमर फारूक आजम उन औरतों के घर जाते थे, फरमाते तुम्हारे शौहर जंगों पे गए ना, लाओ तुम्हारे घर का सौदा उमर ला देगा। अल्लाह अल्लाह। बस सुन रहे हो यार? आज तो लोग सौदा बाजार में जाना अपनी बेइज्जती समझते हैं। अल्लाह फरमाते ऐ मुजाहिदीन इस्लाम की बीवियों, तुम्हारे पास खत तुम नहीं लिख सकती ना, तो उमर को हुक्म दो, उमर तुम्हारे लिए खत लिख देगा। अल्लाह अकबर। आधी दुनिया का बादशाह कपड़ों पे पहमद है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह है। अल्लाह अकबर। एक दिन एक साहब मिलने के लिए आए, हजरत उमर से मिलने के लिए आए, और उन्होंने कहा आपके बादशाह कहाँ मिलेंगे? कहने लगे हमारे बादशाह नहीं होते, हमारे खलीफा होते हैं। वो कहाँ मिलेंगे? कहा मस्जिद में। जाके देखा मस्जिद में नहीं है। कहा तो फिर कहाँ मिलेंगे? कहा कोई आदमी बोला उधर चले जाओ। तो देखा मदीने शरीफ के बिल्कुल करीब में कीकड़ का एक पेड़ था, कीकड़ का, उसके नीचे हजरत उमर लेटे हैं। और मालूम है आधे पैरों पर धूप है और सर पर छांव है, और तकिया काय का है? पत्थर का तकिया बनाए हुए, और आराम से सो रहे हैं। वो देखने वाला रोने लगा। किसी ने पूछा तू रोता क्यों है? कहने लगा साहब मैं कलमा पढ़ूंगा इन्हें देख के। कहा क्यों? कहा साहब मैंने बादशाह देखे बड़ी बड़ी दवाएं खा के अपने महलों में सोना चाहते हैं, मगर उन्हें नींद रात रात भर नहीं आती। मगर उमर इंसाफ करके सोया है तो पत्थर पे नींद आ गई है, उमर इंसाफ करके सोया है तो धूप में नींद आ गई है। अच्छी बात की है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज अच्छी बात में इंसाफ नहीं होता। बात करता हूँ कपड़े, तो सहाबा इकराम आगे बढ़े और आके हजरत उमर से बोले क्या अमीरुल मोमिनीन हमारी एक दरख्वास्त कबूल फरमाएंगे? कहा बोलो क्या बात है? का बात यह है कि आपके कपड़े देखते हैं ना जब दूसरे ममालिक के लोग यहूदी नसरानी, तो मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं आधी दुनिया का बादशाह कपड़े ऐसे। तो हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे ये मेरी जाती जिंदगी है, ओ जो कहते हैं कहने दो, तुम जाओ, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगा। मगर सहाबा माने नहीं, मौला अली के पास चले गए। मौला बोलो बोलो रात के वक्त बोलो मौला
अली के पास चले गए। जाके मौला अली के पास गए और जाके मौला अली रदी अल्लाह तआला के पास जाके बोले कि आपसे बड़ी दोस्ती उमर फारूक आजम की, एक बात मनवा दीजिए कि एक जोड़ी कपड़े नए बनवा दीजिए। हजरत उमर अली बोले मैं ये बात नहीं कहूंगा, आप अपनी बात खुद कहो। कह लगे हमने तो कह ली। कहा तो फिर मैं नहीं कह सकता। तो फिर आप ये बताएं वो किसकी मान सकते हैं? मौला अली बोले एक ही जात है, एक ही हस्ती है मदीने में जिसकी वो बात मान सकते हैं, वो है अम्मी आयशा। सुभान अल्लाह। जरा दिल से कह दो अम्मी आयशा। अम्मी आयशा कहोगे तो गुनाह माफ होंगे, तो फिर और कहो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अम्मी आयशा। और बोले यार अम्मी आयशा का नाम लिया करो, ये हुजूर मेरे आका राजी होते हैं उस आदमी से जो अम्मी आयशा से मोहब्बत करता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। और अम्मी आयशा के पास जाओ, सियाबा गए और जाके रोने लगे। कह लगे अम्मी बहुत तकलीफ होती है या हमारे बादशाह की कोई मजाक उड़ाता है, तो आप एक जोड़ी कपड़े के लिए कह दें। अम्मी आयशा ने फरमाया बुलाओ उमर को। अब उमर आया। यार आधी दुनिया का बादशाह है ना, तो आता तो कर्रो फर के साथ आता तो वीआईपी प्रोटेक्शन के साथ आता, आगे भी गाड़ियां होती और